सिख ऐसा चलन सब दोस्तों आज हम फिर से सिंधु सभ्यता के जो कुछ पार्ट जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है, उसी टाइप से हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लिए हैं दोस्तों, जान लिए दोस्तों उससे क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या मिले। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार सबसे प्रमुख है और हड़प्पा सभ्यता से अन्नागार जी सबसे प्रमुख खोजा गया दोस्तों। ठीक उसी टाइप से हम आज रोपड़ के बारे में जानेंगे, कालीबंगा के बारे में जानेंगे और लोथल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनका सन किसने खोज की, कब की, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन इस टाइप से जो पेपर पूछा जाता है वो ही बता रहा हूँ दोस्तों, प्रमुख प्रमुख जो कि आ सके, जो पूछा जा सके उसी को बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा और कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो रोपड़ के बारे में हम क्या इसके बारे में जानेंगे, रोपड़। अब रोपड़ के बारे में हम जानने के लिए एक चीज और ध्यान रखना, इससे हम इसका खोज किसने की, रोपड़ की, यस यश दत्त। किसने की, यश दत्त ने की। पिछली वीडियो में बता तो दिया हूँ परंतु मैं एक बार और आपको रिवीजन भी हो जाएगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आप भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, किसने की, एस दत्त ने की। कब की, 1953 में। कब की, 1953 में एस दत्त ने की, 1953 में की। और कहा, सतलुज नदी, क्या सतलुज नदी, सॉरी, ठीक है, सतलुज नदी में की। कहाँ पर, पंजाब। ठीक है, पंजाब। इतना क्लियर आपको। ठीक है, रोपड़ के बारे में अपन रोपड़ में क्या खोज गया, कब खोज की, किसने की, गैस दत्त ने की और पेपर में की। पंजाब में सतलुज नदी के है। ठीक है, इतना क्लियर। अब आप देख सकते हो कि रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ हमको, मानव के कंकाल, मतलब वहां पर मानव के कंकाल प्राप्त हुए, जो जहां पर हम क्या कह सकते हैं, कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान शमशान घाट, शमशान घाट पकड़। ठीक है, तो वहां से क्या मानव की कंकाल प्राप्त अवशेष, ठीक अवशेष मिले उनसे। उसके साथ साथ हमको रोपड़ से मिट्टी के काले रंग के बर्तन, काले रंग के बर्तन के साथ साथ, सॉरी, लाल रंग के बर्तन के साथ साथ काले रंग की एक मोहर लगाई जाती थी, जो क्या व्यापारी क्या करता थे, मोहर लगाते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान की पहचान हो। ठीक है, तो काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए। उसके साथ में कांस्य तांबा के औजार, कांस्य तांबा के औजार मिले हमको, उसमें हथियार मिले। ठीक है, कहाँ से, कालीगंगा से। उसके बाद हमको रूपनगर, मतलब इसको रूपनगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रोपड़ को रूपनगर। ठीक है, रूपनगर, उसके पक्के मकानों का अवशेष, पक्के मकानों का अवशेष क्या मतलब, पक्के मकानों का जो अवशेष था, ये इधर मानव निवास करता था और पक्के निवास, मतलब पक्के मकानों पे निवास करता था। जैसे कि आप देख सकते हो, इस पे सबसे प्रमुख बात क्या है, मानव के कंकाल। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि मानव के कंकाल कहाँ से मिले, तो रोपड़ से मिले। ठीक है, और एक चीज और, एक रोपड़ के बारे में कहते हैं कि रोपड़ को किस, रूपनगर, किस नाम से, रूपनगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। रोपड़ में इतना, इसका संज्ञान कर लीजिए, कब इसकी खोज की, किसने की, ठीक है, और कहाँ की, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज, सतलुज नदी। मैं नदी के बारे में भी आपको बताऊंगा दोस्तों, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। हमको सीखना है, याद रखना है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम कालीबंगा के बारे में जानेंगे। कालीबंगा की खोज कब हुई, 1953 में किया गया। ठीक है, कालीबंगा की खोज 1953 में की, किसने की, बी के थापर, बी के थापर और ए एन घोष। ठीक है, किसने की, कालीगंगा की खोज 1953 में की, बी के थापर के द्वारा और ए एन घोष के द्वारा। कहाँ पर, राजस्थान। कहाँ पर, राजस्थान। कहाँ पर की, राजस्थान। किस नदी के किनारे, घाघरा नदी। किस नदी पे, घाघरा नदी। ठीक है, ये हम नदी के बारे में जानेंगे। ठीक, अब जैसे कि कालीबंगा से हमें क्या मिला,
जुता हुआ खेत, क्या मिला? जुता हुआ खेत मिला। और अग्नि वेदिका मिली, क्या मिली? अग्नि वेदिकाएं। मतलब अग्नि वेदिका का प्रमाण क्या देता है कि यहाँ पर जो अग्नि वेदिका मिली, तो इससे क्या पता चलता हमें कि इधर धार्मिक स्थल भी था। धार्मिक मतलब जो पुजारी लोग थे उसके पूजा करने हवन डालते, तो वो क्या मिली? अग्नि वेदिका है मिली। ठीक है, इतना क्लियर। अब इस जी कालीगंगा के प्रमुख यदि का आ जाए क्वेश्चन, तो जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीगंगा से। अग्निवेदिका कहाँ से मिली? कालीगंगा से। ठीक, इस टाइप से ये दो जो प्रमुख हैं, जो दोनों जगह बाकी तो मकान हर जगह मिले, सब जगह पक्के मकान मिले, बर्तन मिले, औजार मिले हैं, पर प्रमुख क्या है? जो तब वो खेत कहाँ से मिला है? कालीगंगा से मिला। इसकी खोज किसने की? बी के थापर ने की। और कौन है? ए एन बोस ने। कहाँ पर? घाघरा नदी पे। कहाँ पर? राजस्थान पे। 1953 में किया गया। ठीक है, उसी टाइम से हम किसके बारे में जानेंगे? लोथर। ठीक है, किसके बारे में? वो लोथर। लोथर के बारे में जानने के लिए पहले तो इसकी खोज कब की गई? 1954 में की गई। किसके? रंग रंग नाथ राव। ठीक, रंगनाथ राव। नाथ राव, है ना? रंगनाथ राव ने की। कहाँ पर? कौन सी नदी? भोगवा। कौन सी नदी? भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात पर है। इस टाइप से इतना आप याद रखिए। अब इधर का प्रमुख क्या है? लोथल का प्रमुख क्या है? गोंदी। ठीक है, और मनका बनाने का कारखाना। अब मनका बनाने और गोंदी, गोंदी का अर्थ क्या है दोस्तों? गोंदी का अर्थ यह है कि वहां पर जहाज क्या होते थे? रुकते थे। कहीं से भी कोई सामान लेके आया, व्यापारी वहां रुकता था जहाज, जिसे अब हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गोंदी। मतलब सीधा सा अर्थ है कि जहां पर जहाज रुकने का स्थान को गोंदी कहते हैं। क्या हमें ये पता चलता है कि यहाँ भी व्यापार होता है। तो सबसे प्रमुख क्या है? गोंदी है इधर। ठीक है, और मन का बनाने का कारखाना। अग्निकुंड, इधर से क्या? अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, ये दो चीज इधर से हमको बहुत प्रमुख है, जो पेपर में पूछ लिया भी जाता है। ठीक है, और कुछ ना पूछे, सब जगह बढ़ता है, मिले सब मिले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं मोहनजोदड़ो में स्नानागार में लगा। ठीक है, स्नानागार के साथ नर्तकी, जो नर्तकी क्या है? प्रतिमा, प्रसिद्ध प्रतिमा हम उठाते हैं। ठीक है, कितना क्लियर? पहला क्या देख लिया हमने? रोपड़ देख लिए। दूसरा फिर आज कालीगंगा। और तीसरा लोथल। ये तीन पॉइंट हमने आपको समझा दिया दोस्तों। दो पॉइंट हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, इसको याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सन को याद करना है, क्योंकि सन और जो स्थान पूछ लिया जाता है, कब पूछ लिया जाए, कैसे पूछ लिया जाए, कोई पक्का नहीं। इसमें पूछ ली जाएगी, यूपीएससी में पूछ लिया जाए, पीएससी में पूछ लिया जाए, एसएससी में, रेलवे में, व्यापम में, कोई सी भी परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, देखो जो एग्जाम लेने वाले होते हैं, जैसे यूपीएससी हो गई, पीएससी हो गई, एसएससी हो गई, उनका क्या रहता है? जो शब्दों का घेर घेर रहेगा, नहीं तो अपना जो क्वेश्चन और जो आंसर बनेंगे इनमें से बनेंगे, सिंधु सभ्यता से बना रहा है तो। ठीक है, तो आज के लिए हम पढ़ते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो जानकारी अच्छी आपको मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उनको भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक, थैंक यू।